हेलो स्टूडेंट्स, किरण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मिले हैं फिर से एक नए चैप्टर को, एक नए पार्ट को लेकर। नंबर सिस्टम का आज हम लोग समझेंगे यूनिट डिजिट्स, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आपके इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 और इसका इकाई अंक आपसे पूछा जाएगा। 3 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 43 प्लस 7 के पावर 82 और इसका इकाई यूनिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप बहुत ही से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। या ओवरऑल मैं बोलूँ तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए जो चुटकियों में इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद यूनिट डिजिट से आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो सब आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो आइए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पावर, किसी भी डिजिट, इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो किसी भी डिजिट्स की बात करें, किसी भी नंबर्स के इकाई अंक में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, 8 रह सकता है और क्या रह सकता है आपका 9। अगर आपको डिजिट्स पता है तो इनके सिवा किसी भी नंबर में लास्ट में कोई डिजिट नहीं रहेंगे। अगर हमारा इनमें से 0 रहेगा तब उसका क्या आंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके प्रश्न में ऐसा रहता 330। अब इसके आपको पूछ देगा 333 के पावर में दे देगा, पूछेगा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप सिंपल वे में इसको आंसर आप कर सकते हो 0। क्यों कर सकते हो तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ। देखिए, किसी भी लास्ट में अगर नंबर 0 है और उसका पावर कोई नंबर दिया हुआ है, पावर इनफिनिट तक n तक हो, कोई भी नंबर हो तो हमेशा उसका 0 होगा। क्यों, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बेस पे। अगर हम 0 की बात करें तो मान लीजिए 10 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 100 होगा। क्यू कीजिएगा कितना होगा, 1000 होगा। अगर हम पावर 20 के पावर 2 करते हैं फिर भी कितना होगा, 400 होगा। अर्थात हमारा लास्ट में प्रत्येक किस में कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हमारे लिए सिंपल तरीका ये होता है कि जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 लगा रहेगा तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्लियर है। जब किसी नंबर के लास्ट में 0 लगा हुआ हो तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 होगा। देखिए, मान लीजिए कि यही प्रश्न था आपका, यहाँ पे इस तरीके से सिंपल प्रश्न है, इस तरीके से पूछा जाता 330 के पावर 61। अब इसका सिर्फ इस डाटा का अगर इस बेस पे रहता तो इसका आंसर लास्ट 0 है, मतलब किसका क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। अब आते हैं 1 की बात करते हैं। 1 का आप स्क्वायर करो 1 होता है, चाहे क्यू करो चाहे कोई भी नंबर हो। 11 का स्क्वायर करो 121 हो जाएगा। 11 का अगर हम क्यू भी करते हैं तब कितना होता है, 1331। अर्थात हम देख रहे हैं कि 1 के जिस केस में लास्ट में रहता है उसमें प्रत्येक केस में कितना रहता है, आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में इसका हमेशा आंसर, अगर जिस प्रकार 0 का आप 0 लिखते हो उसी प्रकार 1 का हमेशा 1 लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। जिस प्रकार हम 0 को 0 हमेशा लिखते हैं उसी प्रकार 1 का हमेशा 1 लिखा जाएगा। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं 5 का। अगर हम 5 का पावर 1 रखें 5 होगा लास्ट डिजिट। 5 का पावर अगर 2 कर देते हैं 25 होता है, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 का पावर क्यू करते हैं फिर आपका क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 15 का पावर 2 करिएगा 225 होगा। अर्थात देख रहे हैं कि प्रत्येक इस केस में यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जिस प्रकार 0 का 0, 1 का 1 लिखे उसी प्रकार 5 का 5 भी लिखेंगे। समझ रहे बातों को। किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर 5 दिया रहे उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ओके, अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं 6 का। जब हम 6 की बात कर रहे होते हैं तो 6 का भी हमेशा 6 ही होगा। 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216। अर्थात प्रत्येक ईच केस में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो हमेशा 6 का 6 ही होगा।
6 की मैं बात करूं तो 6 के बात करते हैं। तो अब ऐसे कुछ नंबर होते हैं जिसका, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट कि 0 का हमेशा 0 होगा, 1 का हमेशा 1 होगा, 5 का हमेशा 5 होगा और 6 का हमेशा 6 होगा, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं 4 और 9 का। दो नंबर ऐसे होते हैं, इसके मान में क्या क्या चेंज होते हैं। तो जब आपके पास 4 मिले तो ध्यान से देखिएगा, 4 के पावर 1 कीजिए, 4 होगा, 4 के पावर 1 कर रहे हैं 4 हो रहा है, 4 के पावर 2 कर रहे हैं कितना होगा जी 16 होगा, 16 मतलब कि 6 होगा। 4 के पावर 3 करते हैं तब यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, तो 4 के पावर जब 3 करोगे तो 64 हो जाएगा। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 4 आ रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर से 4 हो रहा है, और पुनः अगर हम 4 के पावर 4 कर दें तो यह पुनः से लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम देख रहे हैं पावर को ओड और इवन नंबर में चेंज कर रहे हैं तो उसके मान में चेंज हो जा रहा है। अगर 4 की पावर आपने पावर बोले तो 1 है, तो 1 पावर जो है 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। जब पावर को हम ओड नंबर रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम हो जा रही है, और जब पावर हम इवन नंबर रख रहे हैं तब उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो 4 और 9 ऐसा केस में बनेगा जब उसका पावर चेंज होगा इवन ऑड तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अर्थात 4 का 4 सेम कब रहेगा, जब पावर ओड नंबर होगा अर्थात विषम संख्या होगा, और जब 4 का पावर इवन नंबर होगा तो उसका आंसर 6 होगा। तो 4 के लिए दो ही केस बनता है, या क्या लिखिएगा सेम कब आएगा, जब पावर कैसा नंबर हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो अर्थात ओड नंबर, तो हमेशा 4 का 4 ही होगा। क्लियर है, हमेशा 4 का 4 होगा। और जब पावर इवन नंबर अर्थात सम संख्या हो तब हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, याद रख लेना है। अगर एग्जाम में इनकेस भूल गए कि 4 में क्या होता है तो आप सिंपल से एक छोटा सा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे को दे दिया 4 के पावर 332, अब मेरे को याद ही नहीं है कि ये क्या इवन में क्या होता, ओड में क्या होता, तो आप सिंपल एक एग्जांपल तो दे सकते हो ना कि 4 के पावर 1 कैसा नंबर है, तो ओड नंबर है, ओड में होता है 4 के पावर 1 मतलब 4, तो ओड में होगा 4 और इवन में हो जाएगा 6, तो यहाँ पे इवन नंबर है इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये तो था 4 के लिए। जिस प्रकार मैंने 4 को ओड इवन में बांटा उसी प्रकार 9 को भी हम लोग बांटते हैं। 9 के पावर 1 कीजिएगा आंसर 9 होगा, 9 के पावर 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 के पावर 3 करेंगे तब कितना होगा 972 है ना, तो 792 हो जाएगा है ना। अब देखिए 9 के पावर अगर आप 4 करते हैं तो पुनः से यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात इसमें भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है 9191, समझ रहे बातों को। तो जिस प्रकार 4 रिपीट करता है उसी प्रकार 9 भी रिपीट करता है, तो 9 के लिए भी कितना नंबर से आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या क्या 9 के लिए आएगा, जब पावर मेरा कैसा हो विषम संख्या हो, विषम संख्या हो अर्थात ओड नंबर हो तो हमेशा सेम होगा, क्या होगा 9 का 9 होगा, 9 का 9 होगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए इसको हम इधर लिख देते हैं, 9 का 9 होगा और इधर 1 होगा, अर्थात याद रखिएगा ओड नंबर में 9 और इवन नंबर में 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हमारे कुछ नंबर्स और बचे, जैसे कि समझिएगा बातों को 2 3 7 8, ये 4 नंबर आपको ऐसे हैं जिनके 4 आंसर होते हैं। जैसे कि समझिएगा क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। अगर 2 के पावर 1 कर दिया जाए तो इसका आंसर 2 होता है, 2 के पावर 2 कर दिया जाए तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 करेंगे इसका आंसर 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे इसका आंसर 16 हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे 32 हो जाएगा, 2 के पावर 6 करेंगे 64 हो जाएगा, 2 के पावर 7 करेंगे 122 हो 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके नंबर रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से आप देखे होंगे तो जैसे ही 4 अंक तक गए फिर से रिपीट होना शुरू हो गया।
2 4 8 6, 2 4 8 6। तो हमारे ये 4 ऐसे नंबर होते हैं जो कि 4 अंकों के बाद रिपीटेशन इनमें शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर को अगर बड़े नंबर में दिया जाए तो उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वही डिजिट लास्ट का पावर कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्यों रिपीट मैंने बोला कि 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 4 अंकों के बाद रिपीट कर रहा है। क्लियर है। तो जैसे कि अगर ऐसा प्रश्न रहे 312 के पावर 415। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 312 का पावर 415। अब इसके लास्ट में तो 2 है, पावर में कितना है 415 है। तो इसके पावर को 4 से हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और जो शेष बचेगा वही 2 का पावर कहलाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले क्लियर हो जाएगी, देखिएगा बातों को समझिएगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि क्या क्या आंसर हो सकता था 2 में। तो 2 में क्या क्या आंसर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा। तो ये हम इसको हटा देते हैं, इसकी कोई अभी ज़रूरत है नहीं। अब देखिए 3 की बात करिएगा तो उसी प्रकार 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81। बात समझ में आ रही है। 81 का अगर देखिए 5 कर रहे हैं, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए 3 आया था, 3 आना शुरू हो गया। तो 4 अंकों के बाद रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। तो हम बार बार ये नहीं करेंगे, हमें याद रख लेना है कि ये रिपीट होगा। अब देखिए 2 में रिपीट हो रहा है, 3 में रिपीट होगा, 7 में रिपीट होगा, और यहाँ 4 के जगह 8 रख लो, 8 में रिपीट होगा। क्लियर है। तो ये 4 ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हमारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। कितने अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद। क्लियर है। तो आप लिख लो सिंपल वे में कि 2 में क्या क्या आएगा। तो देखिए 2 में पहला तो एक 2 होगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16, 16 का हम 6 लिखेंगे। 3 में क्या क्या आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 में 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27, मतलब 7 हो जाएगा, और 7 में 3 से करेंगे 1। देखिए सेम आ रहा है ना। अगर फिर हम बात करें 7 की, तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 7 में 2 से गुना, 7 में 7 से गुना करेंगे 49, मतलब 9, 9 में 7 से गुना करेंगे 9 7 63, और 63 में फिर मतलब 63 का मतलब 3, 3 में 7 से गुना करेंगे 1। 8 में आपका क्या क्या आ सकता है, 8 का 8 आएगा, 8 64 मतलब 4, 8 चौको 32 मतलब 2, और 8 दूनी 16। ये इतने नंबर होते हैं पूरे लास्ट डिजिट का, मतलब कि पूरा ओवरऑल यूनिट डिजिट खत्म, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो। अब देखिए कि ये बार बार ऐसे लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद करने के लिए बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर हम एग्ज़ाम में भूल गए कि किस किस नंबर में कौन कौन सा रूल लगाना है, तब याद रखें क्या करना है। जब एग्ज़ाम में आप पूरा भूल गए, हमें कुछ नहीं पता है, तो एकदम शॉर्टकट तरीका यही होता है मेरे को प्यारे भाइयों, कि मान लो कि ऐसा है कि 315 का पावर 316। अभी अगर कॉन्सेप्टुअल आपको याद होगा तो मैंने बोला क्या कि 5 को हमेशा 5 आंसर लिख देंगे। अगर हमें ये नहीं याद होता तब हमें यही करना होता कि जो पावर है उसको 4 से भाग देंगे। पावर को कितना से भाग देंगे, 4 से, चाहे कोई भी नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 8 9, इनमें से कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो उस पावर को 4 से भाग दे दीजिए। और पावर को 4 से भाग देने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ शेष बचेगा ना जी। तो शेष क्या बच सकता है, 4 से भाग दे रहे हो 1 2 3 और 0। तो जब शेष आपका 0 बचे तो उस 0 को क्या आपको समझना है, नोट कर लीजिएगा। जब शेष 0 बचे तो उस 0 को क्या समझ लेना है कि वह मेरा 0 नहीं 4 है। बस यही इतना आपको समझना है। अगर आपको पता है कि 5 का कोई चेंज होएगा ही नहीं, हमेशा 5 होगा, तो आप नोट कर लेते। परंतु जब हमें ये भूल गए कि किस नंबर में क्या नियम था, तो आपको सिंपल तरीका अप्लाई करना है। पावर को 4 से डिवाइड करना है, और एक रिमाइंडर आएगा शेषफल। जब 4 से भाग दे रहे हो तो 4 का शेषफल क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा,
जीरो होगा। तो जब जीरो शेषफल बचे तो जीरो उसे न समझ के कितना समझ लेना है कि वह 4 है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम जीरो को 4 समझेंगे तो अगर हम देखिए ये 316 को जब भाग दे रहे हैं तो जब 316 को हम भाग देंगे तो देखिए एक तो भाग देने का तरीका ऐसे होता है, 316 को किससे भाग देना है? 4 से देना है। सच्चों को 28 हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा जी, इधर बचेगा 3 जी, इधर खत्म 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 मतलब 79 और इधर होगा 36, अर्थात कितना शेष बच रहा है जी? शेष हमारा 0 बच रहा है। तो जब शेष हमारा 0 बचा तब आपको मैंने क्या बोला? जब शेष हमारा 0 हो जाए, जब शेष हमारा 0 तो लास्ट डिजिट का पावर 0 न रख के 0 की जगह क्या रख दीजिएगा? 4 रखिएगा, अर्थात 5 का पावर क्या कर देंगे हम लोग? 4 करेंगे। और 5 का पावर 4 मतलब 5 को 4 बार गुना करना होगा। तो 5 को 4 बार गुना कर लीजिए तो हो जाएगा ऐसे 625, बाकी आपको गुना करना है तो ऐसे कर सकते हैं इस प्रकार। तो देखिए 5 × 5 25 × 125 125 × 625, तब हमारा आंसर आ जाएगा फिर से 625 और इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा। तो इतना ना करने से अच्छा, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको, कोई याद रखें किस प्रश्न में कौन सा नियम अप्लाई होता है, इतना नहीं करना है। ये सभी किन प्रश्नों में करना है? जब लास्ट डिजिट में 2 हो, 3 हो, 2 हो, 3 हो, उसके बाद और आ जाएगा आपका 7 हो, 8 हो, तो इन सभी में पावर को 4 से भाग देना है। अगर यही प्रश्न का यहाँ पे 5 के जगह क्या हो जाए? यही प्रश्न में यहाँ 5 के जगह आपको क्या मिल जाए? 5 की जगह 2 रहा होता, तब इसका आंसर क्या होता? तो 2 होता, तो इसको भाग दिए तो शेष कितना मिला? जब इसको हम भाग दे रहे थे शेष मेरा 0 मिला। तो यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाता है? 0। 0 नहीं रख के हम 0 को क्या समझते हैं? 4। तो 2 के पावर 4 करेंगे, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 का 6। क्लियर है? अब बताओ कि आप किसी भी नंबर का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। अब इसी बेस पे जो पहला प्रश्न आपको मैंने दिया था, जैसे कि ये प्रश्न, पहले इस पे बात करते हैं। 3 के पावर 61, अब बताओ 3 के पावर 61 है, मैंने अभी आपको क्या बोला? पावर को किससे भाग देने बोला है? पावर को मैंने किससे भाग देने बोला? 4 से दे रहा। अब 4 से मैं दूंगा तो इसका भाग में शेषफल कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। 6 के पावर को मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि 6 का मुझे आंसर पता है कि 6 ही होता है। 6 का आंसर क्या होगा? 6 ही होगा। तो 6 में भाग देने की ज़रूरत है ही नहीं। 7 में भाग देने की ज़रूरत है, तो जब हम 4 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अब जरा सा समझो, 3 के पावर रिमाइंडर 1 है, मतलब 3 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 6 के पावर, यहाँ तो कोई भी नंबर हो 6 का हमेशा 6 होगा। इधर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 2 आ रहा है, 7 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 का 3 रह जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 7 का पावर 2 मतलब 49, अर्थात 9 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे 6 और 3 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। क्या आपको 18 का यूनिट डिजिट पता है? कितना होगा? 8 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बना लिए कि नहीं 10 सेकेंड के अंदर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आप पूरे वीडियो को एक बार पुनः देखें जहां से आपको दिक्कत हो रही है। आई होप आप प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। इसी के बाद जो ऊपर मैंने प्रश्न दिया है फर्स्ट नंबर में, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे प्लस था, सिंपल में यूनिट डिजिट सबका अलग अलग निकाल के मैंने जोड़ दिया। अब है 7 के पावर 95 और -3 के पावर 58। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा 7 के पावर 95, 7 के पावर 95 -3 के पावर 58, यही मेरा क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। 7 के पावर 95 -3 के पावर 95। अगर आपको इतना तो ऐसे भी दिख रहा होगा कि ये नंबर है जो इससे बड़ा है, ये नंबर है जो इससे बड़ा है। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा? देखिए इसमें 7 के पावर 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 वाला में भी 4 से डिवाइड करेंगे। अब जब 3 वाला को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 के पावर, इसका जो रिमाइंडर रहेगा कितना रहेगा? तो 95 को अगर हम देते हैं
तो 4 दूनी 8, मतलब कि इधर 1 15 3 शेष बचेगा। इसका कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। और इसको भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो इसका हो जाएगा 1 16 6 16 हो जाएगा, अर्थात 2 शेष बचेगा। इसका कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर 7 के पावर 3 हो जाएगा और इधर -3 के पावर इसका जगह 8 जगह 2 हो जाएगा। कोई डाउट्स यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। मतलब अर्थात इधर 3 है इधर 2 है। अगर इसका पावर 3 है 7 का, तो जिसको जब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 9 7 63, यहाँ पे 3 होगा और इसको पावर करेंगे तो 9 होगा। अब देखो कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पे -6 आंसर कर देंगे, जो कि गलत आंसर होगा उनका। जो बच्चे यहाँ पे -6 आंसर करेंगे उनका आंसर गलत होगा। क्यों आंसर गलत होगा? तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये जो डाटा है, कौन सा डाटा? ये डाटा जो था ये क्या दिया गया था आपका? 7 के पावर 95, 7 के पावर 95 घटाव कितना है? 3 के पावर 58। अरे बाप, ये बड़ा नंबर है और इससे छोटा नंबर है। तो जब बड़ा नंबर में से जब नहीं घटता है तो इसके आगे XYZ बहुत सारा नंबर लगा होगा और इसके आगे भी होगा। तो इसमें से एक हासिल लेंगे आगे के नंबर में से, और हासिल आपको पता है कितना होता है? 10 होता है। तो ये हो जाएगा 13 -9 करेंगे तो 13 -9 करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा प्यारे मित्रों? इसका आंसर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये था यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप पूरे अच्छे तरीके से आपने समझ पाया होगा। इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। किसी भी प्रकार से अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इजी वे में बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग को। चलिए इसको बनाना है। क्या करेंगे? देखिए 6 का तो हमेशा 6 होगा, 6 में कोई चेंजिंग होगा क्या? जब 6 लास्ट में मिल जाए तो पावर कोई नंबर होगा हमेशा 6 होगा। 3 वाला में देखें तो 3 का पावर कितना है? 63 है। 63 को हम 4 से भाग दे देंगे, या पूरे नंबर को 4 से भाग दें या लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग दें, शेषफल सेम होगा पूरे का। इसका शेषफल निकल जाएगा 1। वाह, 1 नहीं निकलेगा, 15 चौको 60 होगा, अर्थात यहाँ पे शेषफल हमारा आएगा जो 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा हमारा? इसका जो शेषफल होगा 3 होगा। ओके, तो शेषफल 3 होगा। तो यहाँ पे 3 के पावर 3 कर देंगे, अर्थात 3 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा ना। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। 5 में कोई चेंजिंग नहीं, 5 का 5 होगा। अब सबको जोड़ देना है, बताइए। 7 6 13, 13 5 कितना होता है? 18। 18 का यूनिट डिजिट क्या है? 8 है ना। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, चाहे जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो। भाग में नहीं रहेगा, गुना तक आपसे पूछे जाएंगे। गुना में क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट डिजिट का आई होप बेसिक मेथड आप समझ चुके होंगे किस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।